मित्रों नमस्कार। हम इस वीडियो में रॉक्स या चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप चट्टान कैसे बनती हैं इसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और जब आप कोई बुक पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हम इस वीडियो के अगले भाग में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए चट्टान क्या है। चट्टान हम उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिनसे भूपटल बना है, चाहे वह कठोर हो या मुलायम हो। अब हम जब पृथ्वी पे देखते हैं, क्रस्ट पे या भूपटल पे देखते हैं, तो जो भी कठोर या मुलायम चीज दिखाई देती हैं वो सभी चट्टान से बनी है। अब मेटल्स को छोड़ करके, जैसे धातुएं हैं, लोहा है, तो वो चट्टान नहीं है। आप धातुओं को छोड़ दीजिएगा, धातु को छोड़ करके। तो अब ये हुआ कि जो है रॉक्स या चट्टान बनी किससे हैं? तो ये बनती हैं किससे? खनिजों से। और खनिज किससे बने हैं? खनिज बने हैं तत्वों से। तत्वों से खनिज बनते हैं और खनिजों से चट्टान बनते हैं। तो सबसे पहले हम तत्वों के बारे में संक्षेप में देखेंगे। तत्व क्या है? तत्व जो है, जो प्रमुख तत्व हैं, वैसे 100 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है, लेकिन जो क्रस्ट पे सबसे अधिक जो 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनसे क्रस्ट बना है, उनमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर सिलिका, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे लोहा, फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। क्रस्ट में ऑक्सीजन करीब 46% जो है सबसे अधिक पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है अर्थ में, पूरे संपूर्ण पृथ्वी पे, तो वो लोहा है। सबसे अधिक जो है लोहा पाया जाता है। तो ये जो है हमेशा याद रखिएगा कि क्रस्ट में अगर पूछा जाए सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में पूछा जाए तो वो लोहा है। ये हमेशा जो है याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। अब हमने संक्षेप में तत्वों को देख लिया कि कुल 8 प्रकार के तत्व हैं। 98%, 99% जो है इन्हीं से क्रस्ट का निर्माण होता है। और अब देखते हैं खनिजों के बारे में। खनिज जो है जिनसे चट्टान बनती हैं वे करीब 2000 खनिज हैं, लेकिन मेन खनिज केवल 20 ही हैं जिनसे चट्टान बनती हैं। प्रमुख खनिज अगर कहा जाए तो वो 20 ही है और उनमें भी 6 आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये जो है हमेशा आपका तैयार रहना चाहिए। उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है क्वार्ट्ज। इससे सिलिका और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के बाद फेल्सपार, फेल्सपार एल्यूमिनियम, सिलिका और ऑक्सीजन से बनता है। तीसरा माइका या अब्रक है, चौथा पायरोक्सिन, पांचवा एम्फीबोल्स और छठवां ओलिविन। ये हमेशा आप लोग याद रखिए। अब इन खनिजों को देखते हैं। जैसे एक चट्टान है, आग्नेय चट्टान में है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट का जो निर्माण होता है वो क्वार्ट्ज और फेल्सपार से होता है। ये क्वार्ट्ज है और ये फेल्सपार। इसी प्रकार बालू पत्थर जो है, बालू पत्थर का निर्माण जो है वो क्वार्ट्ज से होता है। क्वार्ट्ज इसमें प्रमुख खनिज पाया जाता है। तो जब हम जानेंगे कि बालू पत्थर का निर्माण क्वार्ट्ज से होता है, तो ये जो रूपांतरित चट्टान है उनमें देखेंगे, सीखेंगे कि बालू पत्थर से क्वार्डाइट नाम का चट्टान जो है बनती है। तो वो क्यों उसे क्वार्डाइट कहते हैं? क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज मिला रहता है। तो ये सब चीजें अगर हम
जानते रहेंगे कि कौन से खनिज से किस चट्टान का निर्माण हुआ है, तो उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसे हम आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, चट्टानों का जो है बनने की विधि के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे है आग्नेय चट्टान, दूसरे नंबर पे है अवसादी चट्टान और तीसरे नंबर पे है रूपांतरित शैल। आग्नेय चट्टान जो है ये मौलिक चट्टान इसको बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी जो है गर्म थी, मैग्मा जो था, मैग्मा ठंडा हुआ तो उससे जो चट्टान बना उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। और फिर इन चट्टानों का, ये जैसे मान लीजिए ये आग्नेय चट्टान बन गई, इनका जो है अपरदन अपक्षय के कारण जो है अवसाद का निर्माण हुआ। उस अवसाद से जो है दूसरे प्रकार की चट्टान बनी, अवसादी चट्टान जिसे कहते हैं। और इन दोनों के रूपांतरण से जो तीसरी शैल बनी उसे रूपांतरित शैल कहते हैं। तो इनको हम अभी डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने के कारण होता है। चूंकि प्रारंभ में इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान भी इसे कहते हैं। तो मैग्मा पृथ्वी में कहाँ पाया जाता है? जब हम इसके पहले वाली वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच की जो सतह है वहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है या प्लास्टिक स्टेट में है। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, इसमें विभिन्न लेयर हैं, ये लेयर हैं। तो मान लीजिए यहाँ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में हैं या मैग्मा यहाँ है, तो ये जब मैग्मा बाहर निकलता है और ठंडा होकर के जम जाता है तो एक चट्टान का निर्माण होता है जिसे कहते हैं बसाल्ट। ये भी आग्नेय चट्टान है। तो इसी आधार पर कुछ जो है मैग्मा इधर निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा या यहीं पे जम जाएगा, कुछ यहाँ ऐसे आके जम जाएगा, कुछ ऐसे निकलेगा यहीं रह जाएगा। तो इस आधार पे हम आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए जो मैग्मा यहाँ ठंडा हो जाता है इस क्षेत्र में, उसे हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। और जो इस क्षेत्र में जो है ठंडा होगा इस जगह पे, यहाँ पे, उसे हम मध्यवर्ती चट्टान या हाइपरबेसल जो है चट्टान कहेंगे आग्नेय। और जो बाहर निकल जाता है उसे वॉल्केनिक या बाह्य चट्टान जो है कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इस प्रकार हम 3 प्रकार जो है आग्नेय चट्टानों का विभाजन करते हैं इनकी स्थिति के आधार पर। जैसे जो अंदर ज्यादा है उसको प्लूटोनिक, जो मध्य में है उसको मध्यवर्ती चट्टान, और जो बाहर निकल आई उसे वॉल्केनिक या बाह्य जो है आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो इसमें तरह तरह की संरचनाएं बनती हैं जिनका जब ज्वालामुखी का अध्ययन किया जाएगा तो उसमें जो है डिटेल में स्थलाकृतियों को देखेंगे। हालांकि यहाँ भी कुछ जो है देख लेते हैं जल्दी से। जैसे जो अंदर गहराई में जो है प्लूटोनिक रॉक होगी, जो अंदर जो है मैग्मा जमेगा पृथ्वी के अंदर गहराई में, तो उनसे जो चट्टान का निर्माण होगा वो होगा ग्रेनाइट और गैब्रो। अब ग्रेनाइट की विशेषता ये है कि जब पृथ्वी के अंदर जो है, काफी अंदर जो है ये मैग्मा ठंडा होगा तो वहां पे ठंडा होने की दर बहुत धीरे होगी, बहुत धीमी होगी। तो जिसके कारण जो है ग्रेनाइट में जो है रवा जो है का निर्माण होगा, रवा या क्रिस्टल्स इसमें बनेंगे। जबकि अगर यही तेजी से ठंडा हो जाता तब जो है क्रिस्टल नहीं बन पाता। तो इसीलिए ग्रेन्स से जो है इसका नाम ही इसलिए ग्रेनाइट है। और गैब्रो, इन सब में रवे जो है क्रिस्टल पाए जाते हैं, बड़े बड़े जो है क्रिस्टल पाए जाते हैं जो प्लूटोनिक रॉक होंगी। और जो हाइपरबेसल रॉक मतलब मध्यवर्ती जो चट्टान होंगी जिनकी इससे जो है गहराई जो है कम होगी प्लूटोनिक रॉक से, उसमें डोलेराइट और पेग्मेटाइट
जो है चट्टान बनती है, जिनमें इसकी अपेक्षा, प्लूटोनिक रॉक की अपेक्षा इसमें रवे या क्रिस्टल जो है छोटे होते हैं। और जबकि जो वोल्केनिक जो चट्टान बनेगी, जब लावा बाहर पृथ्वी की सतह के बाहर निकल आएगा तो वोल्केनिक चट्टान जो है बसाल्ट या ऑब्सीडियन जो है रॉक्स होगी। तो जो इनमें क्या होगा, जब बाहर ये सतह पर जम करके ठंडा होगा तो तेजी से जो है ठंडा हो जाएगा, तेजी से ये जो है चट्टान जो है या मैग्मा जो है ठंडा हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, ये हमेशा याद रखिए, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। तो वो जो है पारदर्शी जो है चट्टान बन जाएगी। जैसे एक उदाहरण आप जान लीजिए, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि अमेरिका यूएसए में जो येलोस्टोन पार्क है उसमें ऑब्सीडियन जो रॉक है वो एकदम प्राकृतिक शीशे जैसी चमकदार है। वो जो है उसमें प्राकृतिक शीशा उसको कहते हैं, ऑब्सीडियन रॉक को जो है, वहां येलोस्टोन पार्क है यूएसए में। ये उदाहरण पूछा जा सकता है। चलिए इसे एक फिगर के माध्यम से इसमें जो संरचना या स्थलाकृति बनती है उसे देख लेते हैं। जैसे देखिए ये मैग्मा का क्षेत्र है, यहाँ मैग्मा है और यहाँ एक जो है मैग्मा यहाँ मान लीजिए जम गया, इसको इस प्रकार की जो आकृति बनेगी उसको बैथोलिथ कहते हैं। और कुछ मैग्मा जैसे देखिए यहाँ इसके पाइप के माध्यम से बाहर निकल गया तो यहाँ पे बसाल्ट ज्वालामुखी हो गया, उद्गार हो गया, तो यहाँ पे जो मैग्मा जमेगा बाहर निकल करके तेजी से ठंडा होगा, उसे बसाल्ट कहते हैं। बसाल्ट जो है चट्टान बनेगी। ये जो है बसाल्ट जो है आप भारत के जो है दक्खन जो भारत बना हुआ है, ये भारत है, तो भारत का जो दक्षिणी पठार है यहाँ पे बसाल्ट का लावा जो है फैला हुआ था, इससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और जो कुछ जो है मैग्मा जो है इधर साइड में जाएगा तो इस प्रकार जो संरचना बनेगी उसे डाइक कहते हैं। जो एकदम क्षैतिज संरचना बनेगी, कुछ यहाँ पे जो है ठंडा होगा मैग्मा, उसको सिल कहते हैं। ये सिल हो गया, ये डाइक हो गया, ये बैथोलिथ हो गया। और इसी प्रकार जो बैथोलिथ की जो संरचना है वो बाहर जब बन जाती है, बाहर मतलब सतह के आसपास, तो उसको लैकोलिथ कहते हैं। यहाँ लावा फ्लो हो गया जिसे बाहर बन गया। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है स्थलाकृतियां बनती हैं, जिन्हें ज्वालामुखी की जब स्थलाकृति पढ़ेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। हालांकि मेन यही है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है परीक्षा में, मेसा और बूटी जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीएस में तो नहीं पूछा जाएगा, ये यूजीसी नेट जेआरएफ और जो है प्रवक्ता की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि मेसा बूटी क्या है। इसमें होता क्या है कि पूर्व की चट्टानों के ऊपर स्थित बसाल्ट चट्टान टोपी के समान स्थलाकृति को मेसा कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है जिसे मैग्मा बाहर निकला, तो यहाँ पे चट्टान एक बन गई बसाल्ट की, वो कड़ी चट्टान है जिसका अपर्दन अपक्षय नहीं हो पाया और वो कड़ी जो है एक दिखाई देने लगती है, तो उसको जो है मेसा कहते हैं। और इसका अपक्षय अपर्दन जो है कुछ देर बाद, अगर कुछ समय बाद जब हो जाता है, तो जब ये छोटा जो है इसका रूप हो जाता है तो उसे बूटी कहते हैं। और इसी प्रकार एक और जो है संरचना बनती है जिसे केवल नाम याद रखना है, इसे आप लोग याद रखिए क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। एक है हॉग बैंक और क्वेस्टा भी, हॉग बैंक और क्वेस्टा। अब हम रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण करेंगे। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टान को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है एसिडिक रॉक और दूसरा है बेसिक रॉक्स। इसमें होता क्या है, एसिडिक रॉक में सिलिका की मात्रा जो है अधिक होती है, तब उस चट्टान की प्रकृति जो है एसिड या अम्लीय हो जाती है। और अगर सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसकी प्रकृति जो है बेसिक हो जाती है, चट्टान की क्षारीय हो जाती है। तो सिलिका, हालांकि इसमें और भी तत्व होते हैं लेकिन मेन जो है प्रभाव पड़ता है सिलिका का। हालांकि फेल्सपार की भी जो है मतलब आता है, लेकिन यह सिलिका के आधार पे अम्लीय और क्षारीय जो है चट्टान होता है। सिलिका अगर अधिक है तो अम्लीय, सिलिका कम है तो क्षारीय। तो इसमें भी देखिए एसिडिक रॉक में जो है ग्रेनाइट और रायोलाइट है। ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है, मतलब ये अंदर इसका निर्माण होता है, जबकि रायोलाइट बाह्य है या वोल्केनिक जो है रॉक है। इसी प्रकार गैब्रो जो है ये प्लूटोनिक रॉक है, ये क्षारीय है, ये प्लूटोनिक मतलब अंदर
इसका निर्माण होता है, और बसाल्ट जो है अभी आपने देखा इसका बाह्य निर्माण होता है सतह पर, ये भी क्षारीय जो है चट्टान है। तो इस प्रकार बेसिक और एसिड आपने समझ लिया। इसमें ग्रेनाइट, रायोलाइट, गैब्रो और बसाल्ट का हमने उदाहरण दिया। ग्रेनाइट प्लूटोनिक रॉक मतलब अंदर जो है निर्माण होता है, रायोलाइट बाहर, इसी प्रकार गैब्रो और बसाल्ट भी है। अब कुल मिलाकर के हम अग्नेय चट्टान की विशेषता देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषता इसकी हैं। अग्नेय चट्टान की मेन विशेषता है, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये जो है तप्त गोला थी, सब जो है पिघला हुआ अवस्था था, सारा जो है ठंडा हुआ, तो जो है इसका जो है चट्टानों का निर्माण हुआ, भूपर्पटी का निर्माण हुआ। तो ये जो है मूल चट्टान, इसीलिए इसको कहते हैं ये कठोर है। कठोर, ज्यादातर कठोर होती हैं, जो है ये इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। सबसे मूलभूत जो है इसकी विशेषता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जीवाश्म पाया कैसे जाएगा? जब जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय जब जीव ही नहीं थे तो जीवाश्म कहां से पाया जाएगा? जब ये मैग्मा जो है इतना गर्म रहता है तो जीवाश्म उसमें पाए जाने का सवाल ही नहीं होता है। इसी तरह जो है इसमें परतें नहीं पाई जाती। जैसे परतदार चट्टान होता है तो उसमें क्या होता है कि अग्नेय चट्टान या जो अग्नेय चट्टान होता है उनका जो है अपक्षय अपर्दन द्वारा जो है छोटे छोटे कणों का जो है परत दर परत जो है निक्षेपण होता रहता है, तो परतदार चट्टानें बनती हैं। जबकि इसमें परत नहीं होती है, इसमें एक साथ मैग्मा जो है जम करके जो है इसका निर्माण होता है, तो इसमें परत नहीं पाई जाती है। तो इसमें परतें तो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो है जॉइंट्स जो है पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, जॉइंट्स जो है पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यही मुख्य विशेषताएं हैं। ये कठोर होती हैं, मौलिक चट्टान है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें जो है कठोर इतनी होती हैं कि इसमें जल भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में हमने जो है अग्नेय चट्टान के बारे में देखा। अभी जो दूसरी चट्टान है अवसादी और रूपांतरित शैल तथा रॉक साइकिल, इसको जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।